राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सा कौवा इतना महान ज्ञानी कैसे बन गया कि स्वयं गरुड़ जी भी उसके चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे? क्या कारण था कि भगवान के निजी वाहन गरुड़ जी को भी स्वीकार करना पड़ा कि गुरु के बिना भवसागर पार नहीं होता? जब संशय रूपी सर्प ने गरुड़ जी को डस लिया, जब तर्क और अहंकार उन्हें डुबोने लगे, तब एक काक, हाँ, एक कौवे के रूप में विराजमान महापुरुष ने उनके सारे भ्रम तोड़ दिए। आखिर कौन था ये काक भुषुंडी? कैसे मिला उसे ये अद्भुत ज्ञान? और क्यों भगवान स्वयं भाव के आगे वश में हो जाते हैं? आज की इस कथा में खुलेगा वो रहस्य, गुरु की महिमा, भाव की शक्ति और भगवान को प्राप्त करने का सच्चा मार्ग। ये कथा आपकी सोच बदल देगी। अंत तक जरूर सुनिए। काक भुषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ देव, मैं प्रभु की महिमा किसी तर्क या कल्पना से नहीं कह रहा। यह सब मेरे प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा और हृदय से अनुभव किया, वही निवेदन कर रहा हूँ। प्रभु का नाम, रूप, गुण और महिमा अनंत और अपार हैं, जिन्हें मुनि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार गाते हैं, पर वेद, शेष और भगवान शिव भी उनकी सीमा नहीं पा सके। जैसे आकाश में गरुड़ भी उड़ता है और एक मच्छर भी, पर दोनों आकाश का अंत नहीं जान सकते, वैसे ही कोई जीव, ऋषि या देवता भगवान की पूर्ण महिमा को नहीं जान सकता। अर्जुन को भी निकटता के कारण लगा कि वे भगवान को संपूर्ण जान चुके हैं, क्योंकि उन्होंने गीता का उपदेश सुना और विराट रूप देखा। फिर भी प्रभु की लीला उनकी समझ से परे रही। द्वारका में एक ब्राह्मण जब अपने मृत पुत्र को लेकर आया और विलाप करने लगा कि श्री कृष्ण और बलराम भी उसकी रक्षा न कर सके, तब ये और स्पष्ट हुआ कि भगवान की महिमा और लीला मानव बुद्धि से कहीं अधिक गूढ़ और असीम है। जब अर्जुन को ज्ञात हुआ कि उस ब्राह्मण के पुत्र पहले भी कई बार जन्म लेते ही अदृश्य हो चुके हैं, तो उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं तुम्हारे अगले पुत्र की रक्षा स्वयं करूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो उसे काल के मुख से भी छीन लाऊंगा। उन्होंने अपने गांडीव और पराक्रम का आश्वासन दिया, पर ब्राह्मण ने संशय व्यक्त किया कि जब श्री कृष्ण और बलराम रक्षा न कर सके तो आप कैसे कर पाएंगे। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि मैं रक्षा न कर सका तो तुम्हारे सामने अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। समय आने पर जब प्रसव का अवसर निकट हुआ, अर्जुन ने आचमन कर दिव्यास्त्रों का स्मरण किया और बाणों से ऐसा अभेद्य घेरा बना दिया कि उनकी अनुमति बिना वायु भी भीतर प्रवेश न कर सके। देवता, यक्ष, गंधर्व या स्वयं मृत्यु भी उस सीमा को लांघ न सके, ऐसा उन्हें विश्वास था। पहले जहां बालक जन्म लेते ही प्रकट होकर लुप्त हो जाता था, इस बार तो जन्म के क्षण भर में ही अदृश्य हो गया, उसका शरीर भी न मिला। लोग अर्जुन की प्रतिज्ञा पर प्रश्न उठाने लगे। अर्जुन ने चिंतन किया कि जब प्रवेश असंभव था तो ये घटना कैसे हुई, और वे सत्य की खोज में यमपुरी पहुंचे। वहां से उत्तर मिला कि वे जीव वहां आया ही नहीं। फिर वे ब्रह्मलोक और अन्य लोकों में भी गए, पर कहीं उस बालक का पता न चला। यमराज ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार किसी देश में बाहर से आने वाले व्यक्ति का लेखा जोखा रहता है, उसी प्रकार उनके लोक में भी बिना कारण कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मृत्यु लोक से जो भी जीव आता है उसका ज्ञान उन्हें रहता है, पर उस ब्राह्मण का पुत्र वहां आया ही नहीं। अर्जुन ने अन्य लोकों में भी खोज की, पर कहीं सफलता न मिली। अंततः निराश होकर उन्होंने चिता सजाई और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने को तैयार हुए। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और कहा, अर्जुन,
अभी तुम्हारा संपूर्ण बल प्रयुक्त नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक बल तो मैं ही हूं। अधूरा प्रयास कर निराश क्यों होते हो? इसके बाद भगवान ने दारुक को दिव्य रथ लाने का आदेश दिया और वे अर्जुन को साथ लेकर अपार जलराशि और गहन अंधकार को पार करते हुए एक अद्भुत तेजोमय धाम में पहुंचे। वहां एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए, जिनकी महिमा के आगे अर्जुन की बुद्धि स्तब्ध हो गई। श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें प्रणाम किया और अर्जुन से भी प्रणाम करने को कहा। यह परम पुरुष है। तब ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण के पुत्रों को किसी लोक ने नहीं लिया था। वे तो उसी अलौकिक सत्ता के संकल्प से वहां लाए गए थे, ताकि कृष्ण और अर्जुन के दर्शन का अवसर मिल सके। अर्जुन को अनुभव हुआ कि जिन कृष्ण को वे अपना मित्र और सारथी मानते थे, उनकी महिमा असीम और अगम्य है। काकभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि प्रभु की शक्ति और सौंदर्य अनंत हैं। उनमें असंख्य कामदेवों का रूप, अनगिनत दुर्गाओं का बल, असंख्य सूर्य का तेज और असंख्य चंद्रमाओं की शीतलता समाई है। उनकी महिमा का पार कोई नहीं पा सकता। हमारे प्रभु का ऐश्वर्य असंख्य इंद्रों के समान है। उनका वैभव अनंत आकाश की तरह असीम है। वे असंख्य पवनों के समान बलशाली, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और असंख्य चंद्रमाओं के समान शीतलता देने वाले हैं। वे समस्त संसार के भय का नाश करने वाले हैं। उनकी महिमा अथाह, असीम और अनंत है। वे असंख्य पातालों से भी अधिक गहरे और अगम्य हैं। काल के समान प्रचंड और दुष्टता का नाश करने में धूमकेतु के समान तीव्र हैं। अनगिनत तीर्थों के बराबर पवित्र करने की शक्ति उनमें है और उनका नाम तो सभी पापों का नाश करने वाला महान तीर्थ है। प्रभु का स्वरूप हिमालयों से अधिक, स्थिर समुद्रों से अधिक गंभीर और असंख्य कामधेनुओं के समान समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। हे गरुड़ जी, विवेकी लोग इसलिए उनके नाम का निरंतर स्मरण करते हैं, क्योंकि नाम से बढ़कर कोई साधन, कोई तीर्थ, कोई उपाय नहीं। स्वयं प्रभु जितने महिमा में हैं, उनका नाम तो और भी शीघ्र पावन करने वाला है। उसने अनगिनत जीवों को पवित्र किया है, आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जैसे कामधेनु से जो चाहो वो मिल सकता है, वैसे ही प्रभु सब कामनाओं के दाता है। पर सच्ची बुद्धिमानी ये है कि केवल एक एक इच्छा पूरी कराने के बजाय स्वयं वही परम स्रोत मिल जाए, जिससे सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती है। प्रभु असंख्य कामधेनुओं के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यदि वे ही मिल जाए तो सारी इच्छाएं अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। उनमें अनगिनत सरस्वतियों के समान ज्ञान और चतुरता है। असंख्य ब्रह्माओं के बराबर सृष्टि रचने की सामर्थ्य है। करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने की शक्ति है और असंख्य रुद्रों के तुल्य संहार करने का सामर्थ्य है। वे अनंत कुबेरों के समान ऐश्वर्यवान हैं और असंख्य मायाएं उनकी आज्ञा में कार्य करती हैं। वे असंख्य शेषनागों के समान समस्त सृष्टि का भार धारण करने में समर्थ है। हे गरुड़ जी, अधिक क्या कहूं, मैं ये सब किसी कल्पना से नहीं कह रहा। प्रभु की महिमा अनुभव का विषय है। वे असीम, अनुपम और निरुपम हैं। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रभु के समान केवल प्रभु ही हैं। ऐसा वेद और ऋषि अनुभव करते आए हैं। जैसे यदि सूर्य की तुलना अरबों जुगनुओं से की जाए तो वो उसकी महिमा नहीं बल्कि लघुता होगी, उसी प्रकार वाणी द्वारा कही गई हर उपमा प्रभु की अनंतता के सामने छोटी ही पड़ जाती है। वे गुणों के अथाह सागर हैं, उनकी थाह कोई नहीं पा सकता। मैंने संतों से जो सुना और जितना समझ पाया, वही विनम्रता पूर्वक आपको निवेदित कर रहा हूँ। मैंने एक गूढ़ सत्य समझा है कि भगवान भाव के अधीन हो जाते हैं।
वे सुख के भंडार और करुणा के सागर हैं, पर उन्हें बांधने वाली वस्तु केवल सच्चा भाव है। उनकी अपार महिमा के बीच भी वे निर्मल प्रेम से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहा गया है कि सदा श्रद्धा और प्रेम से उनका भजन करना चाहिए। हे गरुड़ जी, प्रभु को बाहरी आडंबर नहीं, हृदय का निष्कपट भाव प्रिय है। यह भाव बाजार में नहीं मिलता। ये तो भाव में संतों की संगति से हृदय में उतरता है। जैसे अग्नि से अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्रेम भाव जागृत होता है। मन, वचन और कर्म से यदि रसिक भक्तों का संग किया जाए तो कृपा सुलभ हो जाती है, क्योंकि भगवान करुणा निधान होकर भाव से ही वश में होते हैं। यह भाव वेदों की गूढ़ शिक्षा का सार है। सारा आध्यात्मिक रहस्य भाव में ही निहित है। उपासना में भी शांत, दास्य, सख्य, वात्सल आदि अनेक भाव बताए गए हैं, पर मूल तत्व भाव ही है। जैसे संसार के व्यवहार में भाव गिर जाए तो वस्तु का मूल्य घट जाता है और भाव बढ़े तो लाभ होता है, वैसे ही जीवन में भी जब आत्मिक भाव गिरता है तो भीतर खालीपन और पीड़ा आती है, और जब भाव ऊंचा उठता है तो आनंद और उत्साह भर जाता है। इसलिए अपने भाव को गिरने न दें, उसे उठाएं। जब सांसारिक आसक्तियों का अभाव होता है तब शांत भाव प्रकट होता है, और उसी शांत आधार पर भगवत प्रेम का दिव्य भाव जागृत होता है। यही समझ लेने की बात है कि भगवान भाववर्ष है। निर्मल, निष्काम और गहन प्रेम ही उन्हें पाने का मार्ग है। जो साधक दास्य, सख्य, वात्सल्य या सहचरी भाव में से किसी भी शुद्ध भाव को अपनाकर ममता, अहंकार और मान को त्याग देता है और निष्कपट होकर प्रभु के भजन में लग जाता है, उसे वही दिव्य भाव प्राप्त होता है जो भगवान को भी अधीन कर लेता है। प्रभु मानो कहते हैं, मैं भाव का भूखा हूं, जो मुझे सच्चे प्रेम से पुकारता है उसी की पुकार में सुनता हूं। बिना भाव की आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती, पर प्रेम से भरी पुकार मुझे विवश कर देती है और मैं माया का आवरण हटाकर उसके सम्मुख प्रकट हो जाता हूं। इसलिए ममता केवल प्रभु के चरणों में हो, अभिमान यदि हो तो केवल यह कि हम उनके हैं। संसार की वस्तु, पद या प्रतिष्ठा का मद न रहे। जो इस प्रकार शरणागत होकर भजन करता है उसे भाव मिलता है, और भगवान उसके पीछे ऐसे चलते हैं जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। काकभूषुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी की आंखें प्रेमाश्रु से भर उठी। वे आनंद से पुलकित हो गए। हृदय में प्रभु की महिमा का प्रकाश छा गया और उन्हें अपनी पूर्व शंका पर लज्जा हुई कि उन्होंने अनादि ब्रह्म को साधारण मनुष्य समझ लिया था। बार बार वे काकभूषुंडी जी के चरणों में प्रणाम करने लगे, ये अनुभव करते हुए कि प्रभु ही उनके माध्यम से उनके सभी संशयों का नाश कर रहे हैं। यही सच्चा भगवत प्रेम है, जहां विनय, समर्पण और भाव के साथ हृदय पूर्णतः पिघल जाता है। गरुड़ जी के हृदय में ये दृढ़ निश्चय हुआ कि आज उन्हें समझ आ गया, गुरु के बिना शुद्ध ज्ञान संभव नहीं, और गुरु की कृपा बिना इस मोह माया के भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। चाहे कोई ब्रह्मा जैसा विद्वान हो या शंकर जैसा ज्ञानी। वे विनम्र होकर कहते हैं कि जब संशय रूपी सर्प ने मुझे डस लिया था, तब तर्क और कुतर्क की दुखद लहरों में मैं डूबता रहा। बहुत समझाने पर भी अंतःकरण शांत नहीं हुआ, पर जब मैं आपके समीप आया और आपके माध्यम से प्रभु का उपदेश मिला, तब मेरे सारे संदेह दूर हो गए और हृदय में अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वे बार बार प्रणाम कर प्रेम पूर्वक कहते हैं, स्वामी, मैं अपनी जिज्ञासा से पूछ रहा हूँ, कृपा करके मुझे अपना दास जानकर उत्तर दें। मैंने आपको सर्वज्ञ,
तत्वदर्शी, सरल, सुशील, वैराग्य और विज्ञान के धाम तथा प्रभु के प्रिय भक्त के रूप में देखा है, तब मेरे मन में प्रश्न उठता है कि ऐसे महापुरुष को कौवे का शरीर कैसे प्राप्त हुआ? आपने ये देह किस कारण पाई और इस देह में इतनी दुर्लभ भक्ति, ज्ञान और विज्ञान कैसे जागृत हुआ? कृपा करके ये रहस्य स्पष्ट कीजिए। तब काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को अपने काक शरीर की कथा और उसके पीछे का आध्यात्मिक कारण बताने लगते हैं।